करते हैं। क्रिप्टो की इज बट ए पब्लिक की एंड ए प्राइवेट की। करो सेंड। क्या? हाँ तो हाँ करो सेंड। Asymmetric encryption is used for key management and digital signature. It can also be used for data encryption, but it can also be used for data encryption, but not used as it is slower than symmetric. कल की क्लास जिसने अटेंड नहीं किया फिर रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो थोड़ा मुश्किल होगा आज उनके लिए। It can also be used for data encryption, but used क्या लिख दिया मैंने तो फिर बताया क्यों नहीं? But not used as it is slower than symmetric. ठीक है। तो जब भी कोई डेटा डाउनलोड होगा वहां पर क्या नहीं यूज होगा? Asymmetric. Asymmetric is used for key management and digital signature. अभी मैं ये वाला पार्ट नहीं समझाऊंगा आप सभी को, ये वाला पार्ट हम समझेंगे। ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डेटा हमें सिक्योर करना होता है या फिर डेटा सेंड करना होता है, डेटा को सेंड करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है? सिमेट्रिक। मतलब मान लो ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, क्लाइंट से सर्वर के बीच में हमें क्या करना है? कोई डेटा डाउनलोड करना है या फिर डेटा सेंड करना है, क्लाइंट से सेंड करना हो या फिर सर्वर से सेंड करना हो। अगर मुझे ट्रैफिक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम से सिक्योर करना है, मान लेते हैं यहाँ पर कौन सा एल्गोरिथम है? ट्रिपल डैश। यहाँ पर भी कौन सा एल्गोरिथम होगा? ट्रिपल डैश। यहाँ पर इंक्रिप्शन होगा, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर क्या होगा? इंक्रिप्शन। और यहाँ पर क्या होगा? डिक्रिप्शन। बीच में जो ट्रैफिक जाएगा डिवाइसेस के बीच में वो क्या होगा? सिक्योर। यहाँ से इंक्रिप्शन हुआ, वो कहां जाकर डिक्रिप्ट होगा? दूसरे साइड। तो बीच में कोई भी आएगा तो उनको ट्रैफिक नहीं पता चलेगा। तो इसी तरीके से क्या बनती है? टनल। टनल का मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? प्राइवेट कम्युनिकेशन। नाउ इफ आई एम यूजिंग, अगर मैं इस मशीन और इस मशीन के बीच में कोई भी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज कर रहा हूं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के साथ क्या होता है? कोई ना कोई की यूज। एंड आप सभी को पता है डेटा को इनक्रिप्ट करने से पहले जो की यहां पर है वही की यहां पर होनी चाहिए। मतलब ये टनल बनने से पहले की क्या होनी चाहिए? शेयर। एंड की को शेयर करने के लिए कौन सा कम्युनिकेशन यूज होता है? कौन सा नेटवर्क? अनट्रस्टेड नेटवर्क। देयर आर चांसेस ऑफ की कॉम्प्रोमाइज। नाउ अब यहां पर की मैनेजमेंट का मतलब क्या है? Asymmetric encryption algorithm is used to securely generate this key. इस की को जनरेट करने के लिए क्या यूज होता है? एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम सिक्योरली, जिससे कि अटैकर को क्या ना पता चले की क्या है। ठीक है। अब मान लो मुझे ये टनल बनानी है, टनल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कोई की। देखो स्टार्टिंग से समझाता हूँ। मान लेते हैं ये है क्लाइंट, ये अगेन आपको बस समझाने के लिए। रियल टाइम में ऐसा ही होता है, बट उससे ज्यादा कुछ मैसेजेस होते हैं।
मान लेते हैं ये है क्लाइंट और ये है सर्वर। क्लाइंट पर यूज होना है कौन सा एल्गोरिथम, ट्रिपल डैश एल्गोरिथम, और सर्वर पर भी कौन सा एल्गोरिथम यूज होना है, ट्रिपल डैश। तो इसके लिए कैसी की चाहिए, एक सिमेट्रिक की। लेकिन सिमेट्रिक की को अगर हम पब्लिकली शेयर करेंगे तो देयर आर चांसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। अब सर्वर है कोई अगर पब्लिक सर्वर, तो उसके पास क्या होगा, अपनी पब्लिक की, मान लेते हैं ये सर्वर है ए, और प्राइवेट की। इस पीसी के पास क्या होगा, पब्लिक की। ये मान लेते हैं अटैकर है, और अटैकर के पास भी क्या होगी, पब्लिक की। अगर यहां से मैंने कोई की शेयर की ओवर अनट्रस्टेड नेटवर्क, इस अटैकर को पता चल सकता है, और उसके बाद अगर मैंने इस एल्गोरिथम को यूज करके, उस की को यूज करके कोई डेटा इनक्रिप्ट किया, अटैकर उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। नाउ की को सिक्योरली एक्सचेंज करने के लिए क्या यूज होता है, एसिमेट्रिक। अब होगा क्या, मान लेते हैं ये क्लाइंट है जिसको ट्रैफिक सेंड करना है, इसके पास कोई की है, मान लेते हैं K1 की है। अब इस की को शेयर करना है इस सर्वर के पास सिक्योरली, तो ये डिवाइस क्या करेगा, इस की को इनक्रिप्ट करेगा किससे, पब्लिक की ऑफ ए से, और इसको सेंड कर देगा सर्वर के पास। ये K1 की किससे इनक्रिप्टेड है, पब्लिक की ऑफ ए से। अब ये यहां पर भी आएगी, यहां पर भी आएगी, क्या अटैकर इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, कितने भी अटैकर और अटैकर की को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। पैकेट यहां पर आएगा, क्या सर्वर इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, कर पाएगा। डिक्रिप्ट करने के बाद यहां पर क्या पता चल जाएगा, की। अब यहां पर भी K1 की आ गई और यहां पर भी K1 की आ गई, राइट। क्या अटैकर को पता चला, नहीं। तो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम इज ओनली यूज्ड फॉर व्हाट, की को सिक्योरली एक्सचेंज कराने के लिए। सर एक बार दोबारा से बताना। अच्छा था, कितनी जल्दी वाले रिकॉर्डिंग कर लो सर। आज रिपीट नहीं हो पाएगा, आज एक्चुअली थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। देखो डेली का रहेगा तुम्हारा, अरे नहीं करूंगा मैं रिकॉर्ड। ये की पेयर इस तरीके से जनरेट होता है कि ये की इंक्रिप्शन के लिए यूज होगी, तो ये की डिक्रिप्शन के लिए। ये की पेयर है ना, जैसे ताला और चाबी। क्लाइंट ने सर्वर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया ना, हाँ ठीक है। तो एसिमेट्रिक एल्गोरिथम की मैनेजमेंट को, मतलब की मैनेजमेंट समझ गए ना, की को सिक्योरली क्या करना, एक्सचेंज कराना, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है जब भी कोई सर्वर होता है, सर्वर जब भी किसी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करता है, सर्वर अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए क्या करता है, कोई भी डेटा लेता है उसको किससे साइन कर देता है, अपनी प्राइवेट की से। कोई ऐसा डेटा जो कि किससे साइन हुआ है, प्राइवेट की से, वो क्या बन जाता है, उसका सिग्नेचर। जैसे कि आपके सिग्नेचर है, जब भी आप कोई गवर्नमेंट का फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आपसे आप सिग्नेचर करते हैं, ताकि क्या रहे, आइडेंटिटी प्रूफ रहे। ठीक है, आया समझ में एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। की मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मेनली मैंने अभी यहां पर क्या समझाया आपको, की मैनेजमेंट। नाउ asymmetric algorithm is faster than symmetric but slower than, समझ गए ना तुम। अरे रुको ना, आज मैंने स्टार्टिंग में पहले बता दिया तुम्हें, रिकॉर्ड कर लो सर। 6:30 तक अगर फ्लो नहीं बना तो क्लास ही क्यों करेंगे। अब तो मैंने फिर सही तो लिख रहा था।
मैं लिख रहा था यहाँ पर इज मोर सिक्योर देन सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें अलग अलग की यूज होती है, प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है और इसलिए ये क्या हो जाता है, स्लोअर। अभिषेक आया है? अभिषेक, डेटा ट्रैफिक के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक किस लिए यूज होता है? की को सिक्योरली एक्सचेंज करने के लिए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। नाउ, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होते हैं DES, ट्रिपल DES, AES। उसी तरीके से एसिमेट्रिक में भी कोई ना कोई एल्गोरिथम होंगे। तो क्या एल्गोरिथम होते हैं? पहला होता है RSA, क्रिप्टो की जनरेट RSA। दूसरा होता है डिफी हेल्म। ये यूज होता है किसमें? VPN। ठीक है। अब RSA क्या है? बहुत बढ़िया। RSA रेवेस्ट शामिर एडमिन, मतलब 3 साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था ये एल्गोरिथम का नाम। इट इज एन एसिमेट्रिक encryption algorithm which can be used for key management and digital signature। अगर आप कहीं पर पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, डेटा इंक्रिप्शन भी लिखा होगा, बट डेटा इंक्रिप्शन के लिए यूज नहीं होता। लिख लो, चलो कोई ना। मेनली क्या है, की मैनेजमेंट एंड डिजिटल सिग्नेचर। जैसे कि SSH, HTTPS, वहां पर आप क्या करते हो, एक क्रिप्टो की को जनरेट करते हो, पब्लिक की, प्राइवेट की। पब्लिक की से डेटा इंक्रिप्ट होता है, प्राइवेट की से डेटा क्या होता है, डिक्रिप्ट। ठीक है, जो मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था। नाउ, SSH कैसे काम करता है, HTTPS कैसे काम करता है बैकएंड में, दैट विल बी क्लियर व्हेन वी विल डिस्कस SSL VPN इन CCNP CCI। ठीक है। ना, अभी के लिए हमें क्या समझना है, डिफी हेल्म। It is an asymmetric encryption algorithm which generates a symmetric key securely at 2 endpoints without exchanging it। मतलब डिफी-हेल्मन एक कैसा एल्गोरिथम है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, जो कि कैसी की जनरेट करता है, मतलब ऐसी की जनरेट होती है जो कि कौन से एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, लेकिन की कभी भी एक्सचेंज नहीं होती। तो बताते हैं in DH some public parameters are exchanged between devices and Diffie-Hellman public and private parameters are used। अब मैं यहाँ पर की नहीं लिख रहा, RSA की नहीं होती Diffie-Hellman के अंदर, लेकिन एसिमेट्रिक है तो पब्लिक पैरामीटर भी होंगे और
private parameter key. In Diffie-Hellman, public and private parameters are used. Public parameters are exchanged with each other and using all the parameters negotiated, devices generate a symmetric key at their respective ends. ठीक है क्या? Obviously. हाँ सर ऊपर से नहीं आ रहा समझ में? अरे तो मैंने समझाया क्या है अभी? हाँ जी, हाँ सर, मैं ये बोल रही थी कि अगर कोई अटैकर ऑब्जर्व कर रहा है तो वो ये पैरामीटर्स भी ऑब्जर्व करके अपना की भी जनरेट कर सकता है। कर सकता है। अच्छा, फिर ये सेफ तो कैसे हुआ? सेफ हुआ बताते हैं, अभी तो मैंने शुरू किया पढ़ाना। ओके। जैसे कि मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिया था कि अगर कोई क्लाइंट और सर्वर है और क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक की को शेयर करना है, तो क्लाइंट क्या करता है, एक की को जनरेट करता है, उसको इनक्रिप्ट कर देता है पब्लिक की से सर्वर की और उसको सेंड कर देता है। सर्वर उसको डिक्रिप्ट करता है और यहाँ पर की क्या सेम आ जाती है। अब ये की दोनों डिवाइसेस ने जनरेट नहीं की है, इसने जनरेट किया और इसने क्या किया, सिक्योरली शेयर। ठीक है। अब VPN के अंदर Diffie-Hellman यूज होता है। मान लेते हैं ये दो राउटर हैं, राउटर 2, राउटर 4। अब Diffie-Hellman के अंदर क्या होगा, दोनों डिवाइसेस के पास अपने पब्लिक पैरामीटर होंगे और प्राइवेट पैरामीटर। मान लेते हैं ये है पब्लिक पैरामीटर ऑफ राउटर 2 और ये है प्राइवेट पैरामीटर ऑफ राउटर 2, जो कि हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं है। सेम वे राउटर 4 के पास भी क्या होंगे, अपने पब्लिक पैरामीटर एंड प्राइवेट पैरामीटर। अभी इन दोनों डिवाइसेस के पास कोई की नहीं है और मान लेते हैं ये है अटैकर, 4-5 अटैकर। ठीक है। नाउ मान लेते हैं राउटर 2 ने अपना पब्लिक पैरामीटर एक्सचेंज किया, पब्लिक ऑफ R2, ये अटैकर के पास भी जाएगा। राउटर 4 ने अपना पैरामीटर एक्सचेंज किया, ये मैं यहीं पर लिख देता हूँ ना इसके अंदर, ताकि आप पेंट फाइल से देख लो बाद में। पूरा समझ में नहीं आएगा BDPL में, बट ऊपर ऊपर से भी आएगा तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा है ये एल्गोरिथम, इसलिए समझ में नहीं आया। मान लेते हैं पब्लिक पैरामीटर ऑफ राउटर 2, प्राइवेट पैरामीटर ऑफ राउटर 2। बट CCNP में ये प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है DPL में। अभी भी समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। DPL में जब भी आप HTTPS कनेक्शन बनाते हैं तब भी DPL में यूज होता है। इतना सिक्योर है, सबको इस पे भरोसा है, हर जगह DPL में चलता है, इतना सिक्योर है। राउटर 2 क्या करेगा, अपना पब्लिक पैरामीटर सेंड करेगा। राउटर 4 क्या करेगा, अपना पब्लिक पैरामीटर सेंड करेगा। अब अटैकर के पास दोनों पब्लिक पैरामीटर आ गए। नाउ राउटर 2 क्या करेगा, राउटर 2 के पास अब 4 पैरामीटर है, सॉरी 3 पैरामीटर है। पब्लिक की ऑफ राउटर 2, प्राइवेट की ऑफ राउटर 2 एंड पब्लिक की ऑफ राउटर 4। यहां पर भी 4 पैरामीटर है। हाँ 3, ये राउटर 4 होगा और ये राउटर 2। अब ये दोनों डिवाइसेस क्या करेंगे, कोई ना कोई फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर अपने अपने एंड पर
और यहाँ पर एक की को क्या कर देंगे, जनरेट। अब अटैकर इस की को कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि की को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज हो रहा है, प्राइवेट नंबर। प्राइवेट नंबर अटैकर को नहीं पता। समझ में आया? मतलब कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं दोनों डिवाइसेस जिससे की हमेशा क्या होगी, सेम आएगी, और ये की कभी भी एक्सचेंज नहीं होती। ठीक है, हमेशा। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। आप समझ में आया ये पॉइंट मैंने क्या लिखा, कैसे होता है उसको भूल जाओ, क्या है ये समझ में आया। डीपी-हेलमैन में क्या होता है, दोनों डिवाइसेस के पास पब्लिक पैरामीटर होगा, प्राइवेट पैरामीटर होगा, और कोई ना कोई क्या होगा, एल्गोरिथम या फिर मेथड, मैथमेटिकल फॉर्मूला। राउटर 2 अपना पब्लिक पैरामीटर शेयर करता है, राउटर 4 अपना पब्लिक पैरामीटर शेयर करता है। ये अपने एक दूसरे के पब्लिक पैरामीटर को किसके साथ मिलाते हैं, अपने प्राइवेट नंबर के साथ। और एल्गोरिथम ऐसा है जिससे कि हमेशा की क्या आएगी, दोनों तरफ सेम, और अटैकर इसको कभी भी गैस नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ सकता है भाई अटैकर तो गैस कर सकता है ये नंबर या फिर ये नंबर, है कि नहीं। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि डीपी-हेलमैन के अंदर फॉर्मूला किस तरीके का यूज होता है, एक एग्जांपल के तौर पे। DH uses a formula which is very easy in one way but almost impossible in reverse way। मतलब अगर राउटर 2 हो या फिर राउटर 4 की को कैलकुलेट करेगा तो बहुत आसान है की को कैलकुलेट करना, लेकिन अटैकर रिवर्स वे में उस फॉर्मूले को लगाएगा तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अटैकर टू गेस दी की। ये भी समझ में नहीं आया होगा कि अच्छा ऐसे कैसे, समझाते हैं आपको। मिस्टर बी से क्या नाम था, बसंत, ये बताओ मिस्टर बसंत, अगर मैं 7 को 5 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर कितना आएगा, मुश्किल है। अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर कितना आएगा, 2, मुश्किल है। अगर मैं 17 को 5 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अगर मैं 11 को 3 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अगर मैं लिखूं 3 3 3 3 को डिवाइड करता हूं 5 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। क्या मुश्किल है, मुश्किल है क्या? इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं, और इसको तुम समझ गए ना। अच्छा, ये मान लेते हैं ये है x और ये है y। जिस नंबर को डिवाइड करना है और जिस नंबर से डिवाइड करना है, अगर दोनों पता हो तो रिमाइंडर फाइंड आउट करना बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी है। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई तुम्हें ना x नंबर है उसको 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2, बताओ x क्या होगा, कितने सारे, इनफाइनाइट। बताओ क्या इजी है फाइंड आउट करना x। अगर आपको किस नंबर से डिवाइड करना है वो दे दिया और रिमाइंडर क्या है वो दे दिया, करो ना। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि ऑप्शन कितने हो सकते हैं, 7, 12, 17, मतलब चलते ही रह गए, खत्म ही नहीं होगा। आया समझ में? डीपी-हेलमैन भी यही फॉर्मूला यूज करता है। अब जरा ध्यान से सुनो, रिमाइंडर फाइंड आउट करना इजी है, रिमाइंडर से ये नंबर फाइंड आउट करना क्या है, मुश्किल। अब होता क्या है, ये डीपी-हेलमैन का पब्लिक पैरामीटर होता है ना, ये किसी वैल्यू का क्या होता है, रिमाइंडर। तो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ क्या शेयर कर रहे होते हैं, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर से कर ले ये क्या कैलकुलेट करेगा, समझ में आया। जो पब्लिक पैरामीटर होता है वो क्या होता है,
रिमाइंडर। बोरिंग होगी ना क्लास? अब तो समझ में आ गया होगा डीपी-हेलमैन होता क्या है। डीपी-हेलमैन एक एसिमेट्रिक एल्गोरिथम है जो कि दोनों डिवाइसेस के तरफ क्या करता है, पैरामीटर एक्सचेंज करता है और उन पैरामीटर को यूज करके डिवाइसेस क्या कर लेते हैं, सिक्योर की को जनरेट। इतना क्लियर? समझ में आया? ठीक है। तो इसके साथ अभी हमने नहीं आया, इसके साथ हमने समझ लिया एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। क्या डिपेंड करता है? अच्छा चलो, मैं अभी पहले साथ साथ पूछ लेता हूं। एक बार पढ़ लो ये, मैं अभी पूछूंगा, मैं 2 मिनट में आया। अभिषेक, तुम्हारा नाम याद हो गया ना? तो तुम नहीं बनाना शुरू। डीपीएल में क्या होगा कि एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होता है, ठीक है? एसिमेट्रिक एल्गोरिथम यूज होती है। एसिमेट्रिक एल्गोरिथम यूज करने के बाद क्या होता है, वो अपनी पब्लिक की शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी पब्लिक की शेयर करेंगे। उसके बाद वो आपस में कैलकुलेट करके एक सेम की जनरेट करेंगे, सिमेट्रिक की सिक्योरिटी ओवर द इंटरेस्टेड नेटवर्क। जैसे सिमेट्रिक वाला, ठीक है? डिवाइडर क्या है? अरे जैसे कि मान लो तुम कर भी काम है तो फोन में डालते हैं रिमाइंडर। की बात करोगे, मेरे को तो वही रिमाइंडर पता है। अरे जैसे कि मान लो हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, रिमाइंडर नहीं रिमाइंडर। हाँ तो जो भी है, समझ में आया? समझ में आया? बस फिर चलो ठीक है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है रिमाइंडर। अभी हम पढ़ रहे हैं सीसीएन, और ये भी बहुत स्लो चल रहा है सीसीएन, इतना नहीं चलता। सीसीएन सिक्योरिटी कौन कौन है? 2 स्टूडेंट है। यू आर नॉट रेगुलर एंड अच्छा ठीक है। अब हैशिंग क्या होता है? हैश एल्गोरिथम ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही। हैश इज वन वे फंक्शन, इट इज नॉट रिवर्सेबल। एक ही इनपुट का सेम हैश आता है बार बार, अगर आप कैलकुलेट करोगे कुछ भी चेंज किया तो डिफरेंट आता है। अब इसके अलावा है क्या वो बता देता हूँ। इन हैशिंग the output is always fixed. The output size is always fixed. मतलब मेरे पास जो इनपुट है वो चाहे 1 बिट हो, 2 बिट हो, 200 बिट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट का साइज क्या होगा? सेम। जैसे कि MD5 के अंदर कितना होता है? 128 बिट। इनपुट का साइज क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट का साइज हमेशा क्या होगा? सेम। और ऐसा क्यों होता है? सो दैट पसंद कैन नॉट गेस दी। मैं तुम्हारे पीछे कहां पड़ा हूं भाई? सो दैट पसंद कैन नॉट गेस दी पासवर्ड और या फिर डेटा। लो भाई, तुम अपना नाम बताओ। तुम तो अटैकिंग करते ही नहीं, मतलब जबरदस्ती। फिर जाके दिखाएगा अपने दोस्तों को, देखो मेरा नाम लिखा है। तो देखो मैं आपको ऑनलाइन करके दिखा देता हूँ अभी। ऑनलाइन MD5 हैश जनरेटर।
एक कैरेक्टर लिखा मैंने, ये देखो की का साइज, ये की का साइज, अब मैंने यहां पर लिखा मल्टीपल कैरेक्टर्स, ये देखो साइज सेम, ठीक है, आया समझ में। हैशिंग के अंदर जो भी आउटपुट आएगा उसका साइज हमेशा क्या होगा, सेम। आज लग रहा है कि हाँ वीपीएन थोड़ा सा बोरिंग है, नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। नो सर। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे अचीव करते हैं इंक्रिप्शन एल्गोरिथम से, कौन कौन से इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होते हैं, डेटा इंटीग्रिटी कैसे अचीव करते हैं हैशिंग एल्गोरिथम से। हैशिंग एल्गोरिथम होते हैं दो एल्गोरिथम, MD5 एंड SHA। क्या डिफरेंस है, MD5 में जो आउटपुट आता है वो आता है 128 बिट और SHA के अंदर 160 बिट या फिर 192 बिट या फिर मल्टीपल वेरिएशन से SHA के अंदर भी, ठीक है। जो आउटपुट होगा वो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स। नाउ लेट अस स्टार्ट VPN। आज VPN में हम क्या डिस्कस करेंगे, पेज पर MD6 होगी कोई ना कोई कमी। अविनाश कुमार, वसंत कुमार, भूषण, चंद्रशेखर, धनंजय, दुर्गा पटक, हरि, किसने मैसेज किया मुझे, कुलदीप यादव, लक्ष्मण सिंह चौहान, अजीत कुमार, मोहम्मद जुनैद, निशांत कुमार, पवन यादव, राज शर्मा, रोहित, संदीप कुमार, संदीप पटेल, सुब्रत, सुरजीत, ईशान, तन्मय, दिलीप कुमार, विवेक, विवेक शर्मा, यश कुमार, कंचन कुमार, अभिषेक, कृष्णा राय, अभी मोहम्मद, राकेश कुमार, स्वागति साक्षी, कुमार, हिमांशु गांधी, वेंकट, तेज भारद्वाज, विशाल, सुब्रजीत, आशीष चौहान, अभिषेक कुमार मिश्रा, शंकर भारती, मुकुल। और कोई एडवांस है या फिर जिसका नाम लिया हुआ था? अभिजीत। क्या नाम है? अभिजीत। अभिजीत नाम है शीट में? हाँ है। अभिजीत कुमार। हाँ। तो अब डिस्कस करते हैं VPN होता क्या है। अलग अलग होते हैं वेरिएशंस। SHA 256 तो 256 का आउटपुट होगा, SHA 512 है तो 512 आउटपुट होगा। HMAC अलग है, HMAC होता है हैशिंग विद ऑथेंटिकेशन। हाँ, HMAC इज हैशिंग विद ऑथेंटिकेशन। अगर आपको HMAC समझना है तो पहले MAC समझ लो, MAC क्या होता है। VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इट प्रोवाइड्स और या फिर VPN कैरीज प्राइवेट नेटवर्क ट्रैफिक ओवर पब्लिक नेटवर्क सच एज इंटरनेट। Optionally, VPN can be secured via IPsec.
अटेंडेंस हो चुकी है, कभी भी क्लास खत्म हो सकती है। जब तुम्हें समझ में ना आए तो बता देना। 6:40 हुआ ना, तो देखते हैं 10-20 मिनट। अब देखो, सबसे पहली बात तो क्या, वीपीएन सिक्योर भी होता है और इनसिक्योर भी होता है, और अभी हम इनसिक्योर वीपीएन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे आज मैं जो चीज बोल रहा हूँ नहीं बताएंगे तो वो लिखते रहूंगा। VPN कैन बी सिक्योर और इनसिक्योर। अब इनसिक्योर VPN कौन से होते हैं? जिसमें कोई क्रिप्टोग्राफी नहीं होती, नॉन क्रिप्टोग्राफिक VPN। इनसिक्योर VPN जैसे कि MPLS, GRE पढ़ेंगे हम बाद में। और पढ़ेंगे नहीं, वो तो यार राउटिंग स्विचिंग का पार्ट है ना, अब तो वो भी हट गया, SD-WAN आ गया। क्रिप्टोग्राफिक VPN वो तो पढ़ेंगे। क्रिप्टोग्राफिक VPN IPsec VPN या फिर GRE प्रोटेक्टेड बाय IPsec। ऐसा कोई भी कनेक्शन जिसको हमने किससे सिक्योर किया है, IPsec से, वो क्या बन जाता है? क्रिप्टोग्राफिक VPN। जहां कहीं पर भी क्या आएगा? IPsec, दैट इज सिक्योर। IPsec क्या है? एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि आपका एक IP प्रोटोकॉल होता है ना, एक IP पैकेट। IP पैकेट के अंदर लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7 इंफॉर्मेशन होती है। इस पूरे के पूरे ट्रैफिक को क्या कर सकता है? सिक्योर, इंक्लूडिंग लेयर 3 इंफॉर्मेशन। IP सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एट IP लेयर और लेयर 3। नाउ अभी हम बात करेंगे IPsec VPN की। तो IPsec VPN provides data confidentiality, data integrity, data authentication, peer authentication, non repudiation, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है IPsec VPN। जिसमें से आप सभी को पता है डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे अचीव होती है और डेटा इंटीग्रिटी। डेटा ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज होता है? HMAC को आप सिंपली ये समझ सकते हो, हैश कैलकुलेट होगा किसके साथ? along with a पासवर्ड, ठीक है। पीयर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? मान लेते हैं 2 डिवाइसेस के बीच में मुझे कोई ट्रैफिक सेंड करना है। यहां से ट्रैफिक सेंड करने से पहले ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को क्या करेंगे? ऑथेंटिकेट। जैसे होता है ना राउटिंग प्रोटोकॉल में नेबरशिप बनाने से पहले ऑथेंटिकेशन होती है, तो काइंड ऑफ उस तरीके की ऑथेंटिकेशन। भाई अगर ये ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई ट्रैफिक सेंड करेंगे, तो पहले इनको एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा? ऑथेंटिकेट। आया समझ में? सही। तो पीयर ऑथेंटिकेशन के लिए क्या होता है? 2 तरीके यूज हो सकते हैं। प्री शेयर्ड की मतलब आप इसको सिंपली कह सकते हैं कोई ना कोई एक पासवर्ड या फिर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्या है अभी आपको समझ में नहीं आएगा। एंड नॉन रेपुडिएशन क्या होता है? नॉन रेपुडिएशन होता है sender cannot deny after sending the data, can only be done in if certificate is used, ठीक है।
मतलब होता है ना अपनी बात से मुकर जाना. If you say something to someone and then later on you say I didn't say this, so that is what? Repudiation. Repudiation means what? बात से मुकर जाना. वैसे दो भाई बैठे हैं इंग्लिश वाले. So let's suppose मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ. विवेक, विवेक एंड पुनीत. हाँ, पुनीत नहीं यार, पुनीत नहीं. चलो ठीक. अब पुनीत को शरीफ नहीं रखते आज. मान लेते हैं पुनीत ने, विवेक, पुनीत और विवेक अच्छे दोस्त हैं. पुनीत ने विवेक से कुछ पैसे उधार लिए 10,000 रुपए और बोला कि मैंने यार तेरे को 1 महीने बाद लौटा दूंगा. अब विवेक ने वेट किया, 1 महीना वेट किया, कोई कॉल वॉल नहीं, कुछ भी नहीं. 2 महीना वेट किया, कुछ नहीं. तो विवेक गया पुनीत के पास और विवेक बोला कि भाई मेरे पैसे दे दो यार तुम. पुनीत बोला कौन से पैसे? तो अगर पुनीत ने बोला था कि मैं 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा और बाद में ये बोला कि कौन से पैसे, तो पुनीत अपनी बात से मुकर रहा है. पुनीत इज डिनाइंग कि भाई मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए. यू गॉट इट? इफ यू डिनाई देन दैट इज व्हाट? रेपुडिएशन. अब नॉन रेपुडिएशन का मतलब क्या होगा? पुनीत ने जब पैसे दिए तो विवेक ने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन करवाया और तब पैसे दिए ताकि पुनीत बाद में मुकर ना सके. ऐसे ही होता है ना वो जो पैसे देते हैं ब्याज पे. समझ में आ गया ना? और नॉन रेपुडिएशन केवल कब हो सकता है? जब हमने क्या यूज किया है? सर्टिफिकेट. प्रीशेड की अगर हमने यूज किया तो नॉन रेपुडिएशन नहीं हो सकता. इतना समझ में आया? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि IPsec VPN क्या करता है? डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है. डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड होते हैं इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को यूज करके, डेटा इंटीग्रिटी हैशिंग एल्गोरिथम को यूज करके. डेटा ऑथेंटिकेशन होता है हैशिंग अलोंग विद पासवर्ड. अभी आप में से कोई उत्सुक है जानने के लिए कि SMAC होता क्या है, तो एक बार क्या पढ़ लेना, व्हाट इज SMAC. ठीक है, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा SMAC क्या होता है. पीयर ऑथेंटिकेशन का मतलब समझ में आया? दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को क्या करते हैं? ऑथेंटिकेट करते हैं कनेक्शन बनाने से पहले. और नॉन रेपुडिएशन समझ गए तुम? चलो अच्छी बात है. नहीं मैक सर्च करना. मैं सर्च करूं? ये सर्च कर लो, मैक वर्सेस SMAC. आपको मैक सही वाला ही आएगा. ठीक है, सर्च कर लेना, ऐसे पता चल जाएगा आपको. क्या? रुको, अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ VPN. VPN कितने तरीके के होते हैं, और ये जो भी चीजें डिस्कस हो रही है ना, ये बिल्कुल हाई लेवल ओवरव्यू है, बिल्कुल ऊपर से आपको बताया जा रहा है. ठीक है, काफी वास्ट है VPN. Now, types of VPN. Mainly there are 2 types of VPN. क्या? सिक्योर है या नहीं? नहीं, वो बेस्ड ऑन सिक्योरिटी है. सिक्योरिटी है या नहीं? मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
VPN। अब ये कई बार आएगा टाइप्स ऑफ VPN। 2-3 बार और आएगा। पहला एक VPN होता है साइट टू साइट VPN एंड दूसरा होता है रिमोट VPN। किसी को पता है डिफरेंस? कोई भी बताओ। ये साइड टू साइड का मतलब होता है कि मतलब कंपनी टू कंपनी, और एक होता है कि सर्वर टू सर्वर। एक मिनट रुकना, समझ में आया किसी को? ठीक है, फिर मैं नहीं बता रहा। यस, देखो पहली बात तो ये समझ लेना, जैसे कि मैंने पहले दिन बोल रहा हूँ, कल ही समझाया था कि मान लेते हैं अगर ये कोई कंपनी है, ये कंपनी का एज राउटर है ब्रांच वन का क्या चल रहा होगा अपना, कोई एक लैन नेटवर्क हो सकता है, यहाँ पर क्या हो 100 यूजर, और यहाँ पर हो सकता है कोई दूसरी ब्रांच है, इस ब्रांच का भी क्या चल रहा होगा, कोई लैन नेटवर्क, यहाँ पर भी हो सकता है 100 या 200 यूजर हो। वीपीएन चाहे साइट टू साइट हो या फिर रिमोट हो, ये यूजर होते हैं ना, या फिर इनसाइड नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए होता है वीपीएन ओवर दी इंटरनेट। इतना क्लियर? बहुत जल्दी जल्दी बोल गए तुम। 100 का आईपी एड्रेस नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा 100 यूजर। जो सर में जो टैब पे मिला है, जो टैब एड्रेस जो मैक एड्रेस मिला है, 10 का मिला है, तो सर उधर में 10 भी होगा ना? हाँ तो सर मैं कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ तो ऐसा वीपीएन भी होता है, ये कौन सा टाइप होगा सर? जहाँ पे अलग अलग नेटवर्क है, मान लेते हैं। चलो रहने देखो बीच में ज्यादा क्वेरीज आएंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा बैच। तो साइड टू साइड वीपीएन क्या होता है? आज वैसे ही मैंने तुम्हारा मन में बना दिया कि जल्दी बैच खत्म होगा, तो देखते हैं, जल्दी करते हैं। साइड टू साइड वीपीएन, इसमें क्या होता है? देयर आर 2 sites and both there are 2 devices and both devices know about each other, and a VPN is created to secure traffic between their LAN networks। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ही मान लेते हैं ये इंटरनेट है, ये किसी कंपनी की ब्रांच 1 है बेंगलोर में, ये किसी कंपनी की ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है गुड़गांव में। यहाँ पर पूरा ऑफिस होगा जिसमें यूजर्स बैठते होंगे, यहाँ पर भी पूरा एक ऑफिस होगा जहाँ पर यूजर बैठते हैं। अब इन दोनों लैंस को आपस में कम्युनिकेट कराना है तो वीपीएन बनता है इन दोनों ब्रांचेस पे, इन दोनों डिवाइसेस पर। जिस नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है उन पर कोई वीपीएन कॉन्फ़िगर नहीं होता। जो आपके डिवाइसेस है जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उन पे क्या कॉन्फ़िगर करते हैं वीपीएन। और यहाँ पर कोई ना कोई एक पब्लिक आईपी होगा, यहाँ पर भी कोई ना कोई एक ऐसा आईपी होगा। एंड ब्रांच 1 को ब्रांच 2 के बारे में पता होगा, मतलब ब्रांच 1 को ब्रांच 2 का आईपी पर एड्रेस पता होगा और ब्रांच 2 को ब्रांच 1 का। इसका मतलब ये ठीक है।
ये होता है आपका साइड टू साइड वीपीएन। साइड टू साइड वीपीएन में दोनों डिवाइसेस को एक दूसरे के बारे में पता होता है और उनको कोई ना कोई लैन ट्रैफिक को क्या करना होता है, सिक्योर। इतना क्लियर? नाउ नेक्स्ट वीपीएन इज व्हाट? रिमोट वीपीएन। लॉकडाउन में बहुत फेमस हुआ है। हाँ, एक बच्चे ने तो मेरे से पूछ रहा है कि क्या रिमोट वीपीएन लॉकडाउन के बाद आया था? इज इट इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर कोरोना? इंटरनेशनल बैच में रिमोट वीपीएन। खुश हो तुम तो रिमोट वीपीएन करके। इसमें क्या होता है, ए वीपीएन कनेक्शन इज इनिशिएटेड फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन। रिमोट बोले तो अननोन, ठीक है। मेनली क्या होता है, क्लाइंट, ठीक है। एंड वीपीएन कनेक्शन इज मेड बिटवीन रिमोट क्लाइंट एंड ए रिमोट वीपीएन सर्वर where LAN is connected। रिमोट सर्वर के पीछे क्या कनेक्टेड होगा, कोई ना कोई एक LAN। इसमें क्या होता है, रिमोट क्लाइंट knows about the remote VPN server, but remote VPN server does not know about remote VPN client। रिमोट का मतलब क्या हुआ, अननोन लोकेशन, कहीं रिमोट साइट से। मेनली ये कब यूज होता है आपका, वर्क फ्रॉम, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स का। मान लेते हैं किसी कंपनी का एच डिवाइस है फायरवॉल, जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये है आपका कंपनी का एच डिवाइस। यहाँ पर कोई राउटर कनेक्टेड है, राउटर के साथ कोई स्विच कनेक्टेड है, वही टिपिकल जो हम बनाते हैं नेटवर्क। यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स, मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास टोटल 100 यूजर हैं, 10 सर्वर हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ये है एम्प्लॉय ए, जो कि इस कंपनी में काम करता है। डेली क्या करता है, कंपनी के अंदर आया, जो भी डेस्क है इसका वहां पर बैठा, अपना पीसी पे लॉगिन किया, और जिस भी सर्वर को एक्सेस करना है उस सर्वर को क्या कर लेता है, एक्सेस। इंटरनेट को एक्सेस करना है तो इंटरनेट को भी क्या कर लेता है, एक्सेस, ठीक है। अगर ये यूजर ऑफिस के अंदर आता है तो जब भी अपना लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कनेक्ट करता है नेटवर्क के साथ, तो सारा का सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल। इसको क्या मिल जाएगा, एक आईपी, ठीक है। अब अगर ये यूजर छुट्टी पे चला गया या फिर लॉकडाउन हो गया, तो ये अपने घर पर बैठा है। हो सकता है ये यूजर अपने घर पे हो या फिर अपने दोस्त के घर पे हो या फिर कहीं होटल में हो या फिर कहीं घूमने गया हो, हॉस्पिटल में हो। मतलब ये जो यूजर है इसका आईपी फिक्स नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिमोट लोकेशन, ठीक है। अब अगर मैंने, पहला पॉइंट क्या होता है, ए वीपीएन कनेक्शन इज इनिशिएटेड फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन। मतलब अगर इस यूजर को वर्क फ्रॉम होम करना है या फिर मैनेजर ने फोन किया कि भाई एक अर्जेंट काम है तो मैं इस सर्वर पे लॉगिन करके कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब ये यूजर कंपनी के अंदर कोई नेटवर्क, कोई आईपी है, उसको ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकता, क्योंकि जो सर्वर का आईपी होगा वो कैसा आईपी होगा, प्राइवेट होगा। और अगर यहां से आप एक्सेस करोगे तो वो इंटरनेट पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप। अगर ओवर द इंटरनेट इस यूजर को कंपनी का कोई भी नेटवर्क एक्सेस करना है तो नेटवर्क एक्सेस बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकता। तो अगर किसी रिमोट लोकेशन से किसी यूजर को कंपनी के अंदर का नेटवर्क एक्सेस देना है तो उस केस में ये रिमोट यूजर क्या कर सकता है, एक वीपीएन बना सकता है। जैसे कि अगर ये यूजर यहां पर बैठा होता,
कनेक्टिविटी के साथ ही इसको क्या मिल जाता है, एक आईपी। इस आईपी से ये किसी भी नेटवर्क को क्या कर पाता, एक्सेस। उसी तरीके से रिमोट वीपीएन जैसे ही बना, रिमोट वीपीएन से यहां पर क्या मिल जाएगा, एक आईपी, और उस आईपी से ये यूजर इनसाइड में कोई भी नेटवर्क को क्या कर सकता है, एक्सेस। यहां पर भी रिमोट वीपीएन भी हम किस लिए बना रहे हैं, ताकि एक कोई लैन नेटवर्क क्या हो सके, एक्सेस। आया समझ में? वर्क फ्रॉम होम में यही होता है। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं है बस आप घर बैठे और इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, मतलब इंटरनेट एक्सेस करोगे, बट जो कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं वो आप कैसे एक्सेस करते हो, बाय मेकिंग ए VPN। एंड व्हाई वी आर मेकिंग ए VPN, बिकॉज इट इज सिक्योर। किसकी? इस यूजर की तो बदलती रहेगी, इस फायरवॉल की तो परमानेंट रहेगी ना। तो लो इस रिमोट क्लाइंट को तो पता होगा कहां पे कनेक्शन बनाना है, इस फायरवॉल को नहीं पता होगा कनेक्शन कहां से आएगा। यही पॉइंट मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। आया समझ में जो समझाया? बहुत बढ़िया। तो वर्क फ्रॉम होम में यही होता है, आप रिमोट वीपीएन जब आप बनाते हो तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कंपनी के बाहर बैठे हो। कंपनी के अंदर बैठ के जो आप सर्विसेज एक्सेस कर पाते हो वो यहां से भी आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। इवन यहां तक कि ये भी हो सकता है कि कंपनी के अंदर बैठ के अगर चलो ऐसा तो नहीं होगा बट कर सकते हैं, कंपनी के अंदर बैठ के अगर आप सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकते तो बाहर से बैठ के, मतलब अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो यहां से भी एक्सेस नहीं कर सकते। पॉलिसीज जो कंपनी के अंदर लगती हैं वो पॉलिसीज आपकी यहाँ पर भी लग जाती हैं। ये होता है ना HR मैनेजर वगैरह ये सब, बट IT वाले तो बाईपास कर सकते हैं। VPN डिस्कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस कर लो, या फिर होता है जुगाड़ हो जाता है। ये समझ में आया? रिमोट VPN क्या होता है और साइड टू साइड VPN क्या होता है? नहीं, वो तो फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी ना, हो जाएगा। अब देखो, अब साइड टू साइड VPN हो चाहे रिमोट VPN हो, डिवाइसेस कितने हैं जिनके बीच में VPN बन रहा है? 2। रिमोट VPN में क्या है, एक ही तरफ क्या है, लैन, इस तरफ कोई लैन नहीं है। लेकिन साइड टू साइड VPN के अंदर क्या होता है, कहां गया, कहीं बताया नहीं, दोनों तरफ क्या होता है, लैन। अब साइड टू साइड VPN के अलग अलग वेरिएशंस भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है जिसके 100 ऑफिसेज है, नेस्कैफे, KFC, कितने सारे है कंपनीज। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर भी एक ब्रांच है, यहाँ पर भी, 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 यहाँ से यहाँ VPN बनाना है, यहाँ से यहाँ VPN, यहाँ से यहाँ, तो मल्टीपल साइड टू साइड VPN हो सकते हैं। और वो कैसा सिनेरियो हो जाता है फिर, हब एंड स्पोक। साइड टू साइड VPN का मतलब ये नहीं है कि केवल 2 ही डिवाइसेस होंगे, 4 डिवाइसेस भी हो सकते हैं, 5 भी, 500 भी, 5000 भी। हाँ बिल्कुल सही, DMVPN। ठीक है। अब अभी तक हमने VPN की कोई बात नहीं की है, ये सब ऊपर ऊपर से था, कुछ भी नहीं है ये। जैसे होता है ना एक कोई जैसे मान लो पहले दिन में जब आया था मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था जो 2 मिनट का था, तो अभी वो इंट्रोडक्शन चल रहा था, अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया। अब पढ़ाना शुरू करेंगे कि अच्छा VPN कैसे एक सिक्योर टनल बनाता है। और फ्लो अच्छा है तो 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 7:13 पे करते हैं स्टार्ट।